सब्सक्राइब कीजिए इरिपा माई प्राइड एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट रेलवे न्यूज एंड करंट अफेयर्स को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं अजय ओदिच। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल अग्रवाल, भाजपा से राज्यसभा सांसद। डॉक्टर अग्रवाल के बारे में आपको बताऊं, डॉक्टर अग्रवाल शिक्षा से इंजीनियर हैं, 2 दशक तक सरकार में वरिष्ठ अभियंता रहे हैं। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक रही है। परिवार में बाबू बनारसी दास मुख्यमंत्री, भाई अखिलेश दास जी केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं और अब डॉक्टर अनिल अग्रवाल राज्यसभा से सांसद हैं और 2018 में सबसे ज़्यादा वोट के अंतर से चुने वाले सांसद हैं। आइए आपसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका इरिपा माई प्राइड में स्वागत है। सबसे पहला सवाल, न्यू इंडिया कॉन्सेप्ट पर आपकी क्या राय है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सोच समझ के ये कॉन्सेप्ट दिया है और मुझे लगता है उनके इस कॉन्सेप्ट से आने वाले समय में देश का युवा, देश का उद्योगपति, देश का किसान समृद्धि को प्राप्त होगा और आने वाले समय में भारत, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का दृढ़ संकल्प है, 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी प्राप्त हो भारत की, वो उसको प्राप्त करने में उनको सहयोग करेगा। डॉक्टर साहब, बड़ा शोर हो रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था बड़ी डामाडोल है, सरकार को सरकारी प्रतिष्ठान तक बेचने पड़ते हैं। रेलवे भारतवर्ष का सबसे बड़ा सार्वजनिक प्रतिष्ठान है। सरकार इस प्रतिष्ठान के जरिए लाखों कॉन्ट्रैक्टर्स, कर्मचारी, श्रमिकों को रोजगार देती है। अब ये सबसे बड़ा प्रतिष्ठान भी निजी हाथों में जा रहा है, तो कैसे ये जो सपना है मुख्य प्रधानमंत्री जी का, ये कैसे पूरा होगा? अजय जी, अभी तक देश में हमेशा जब भी चर्चा होती थी तो हमेशा लोग ये कहते थे कि देश में लाल फीताशाही अफसरशाही है जी। माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है व्यापार व्यापारियों को करना चाहिए, देश के नागरिकों को करना चाहिए। सरकार का काम व्यापार देना नहीं है। सरकार का काम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करना और संसद में डिबेट के माध्यम से अच्छे अच्छे कानून बनाना। जी। देश में जो वर्तमान में जो देश के जो अच्छे उद्यम हैं, PSUs हैं, उनको बेचने के पीछे सरकार की मंशा यही है कि देश का आम नागरिक, उद्योगपति आगे आए और वो देश की इकोनॉमी में अपना योगदान करें। आज हो ये रहा है कि जो सरकारी उपक्रम हैं वो सफ़ेद हाथी बन गए हैं। बहुत बड़े बड़े उद्यम भी उनमें पॉलिसी में डिसीज़न न लेने के कारण और बहुत सारे कारणों से वो लोग लगातार लॉस मेकिंग हो रहे हैं, जबकि उन्हीं उद्यम्स में, उन्हीं वेंचर्स में प्राइवेट लोग बहुत अच्छा मुनाफा करा रहे हैं। मैं आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ सरकारी उद्यम प्राइवेट लोगों के हाथ में गए और उन्होंने उनमें बहुत अच्छा काम किया। ऐसे एक नहीं, अनेक उदाहरण हैं और सरकार इसको इकोनॉमी को अप करने के लिए या मजबूरी में नहीं बेच रही, ये सरकार की सोची समझी नीति का हिस्सा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभी हाल ही में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ये मुख्य बिंदु हो कि देश का युवा आने वाले समय में सबल हो, वो अच्छे निर्णय ले सके, वो रोजगार देने वाला बने, रोजगार मांगने वाला नहीं। आपने कहा
कि रेलवे के माध्यम से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। जी। तो रोजगार तो अब भी मिलेगा, वो रोजगार कहाँ कम होने जा रहा है। और भारत सरकार अब आप देखिए और बड़े क्षेत्रों में लाइन बिछाने का काम कर रहे हैं। अभी एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे रेल मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में होने जा रही है। जो हमारे उत्तराखंड में 4 धाम हैं उन्हें रेल के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, जी। जिसको कि बहुत ही कठिन और दुर्गम रास्ता माना जा रहा है। तो रेलवे ने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं और आने वाले समय में रेलवे में लोगों को रोजगार मिलेगा, रेलवे बहुत बेहतर होगा और बहुत तरक्की करेगा। आप सही कह रहे हैं कि रेलवे ने बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स को बड़ी चिंता है, कर्मचारियों को बड़ी चिंता है, मजदूरों को बड़ी चिंता है कि अब टाटा, अंबानी, अडानी, अब इनको कंस्ट्रक्शन वर्क भी इन्हीं को मिलने लगा है। तो अब ये छोटे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, हज़ारों की संख्या में हैं, लाखों उनके कर्मचारी हैं, स्टाफ कर्मचारी हैं, करोड़ों मजदूर हैं, तो इनका भविष्य क्या होगा? मुकेश अंबानी क्या मजदूरी कर सकते हैं? जो काम अभी तक सरकार कर रही थी, सरकार में भी कोई मैनेजिंग डायरेक्टर था किसी कंपनी का, कोई चीफ इंजीनियर था, वो लोग अभी भी काम करेंगे। मतलब अब ठेकेदार सरकार के बजाय अंबानी और अडानी का काम करेंगे। बिल्कुल, इसमें गलत क्या है? आज आप देखिए देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो बहुत सारे जो फैक्ट्री बन रही हैं वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स ही बना रहे हैं, तो वो उसको अच्छे रेट्स पे दें, अच्छा काम करें, अच्छी बात है। बल्कि इसमें जो अभी तक हम पे आरोप लगते रहे हैं कि सरकार में कमीशन खोरी होती है, डिले डिसीजन होते हैं, वो नहीं होंगे, क्योंकि देने वाला लेने वाला दोनों बाध्य हैं टाइम बाउंड प्रोग्राम करने के लिए। कोई किसी पे दोषारोपण नहीं कर सकता। समयबद्ध काम होंगे, क्वालिटी से काम होंगे। जो पेमेंट अभी तक सरकार कर रही थी वो जो उस उद्यमी उसको चला रहा है वो कर रहा है। आज भी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है उसमें फैक्ट्री जो है वो मजदूरी बना रहा है, फैक्ट्री बना कॉन्ट्रैक्टर ही बना रहा है। अंतर केवल ये होगा वहाँ पेमेंट उसको सरकार के माध्यम के बजाय वो उद्योगपति देगा। बल्कि बेहतर होगा जो सरकार में लंबी चेन है, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, वो चेन मुझे लगता है जब प्राइवेट के हाथों में जाएगी तो वो चेन कम हो जाएगी और बेहतर काम होगा। सर, अभी रेल मंत्री का बयान आया था कुछ दिन पहले कि प्राइवेटाइजेशन से रेलवे के प्रतियोगी वातावरण बनेगा। जी। तो क्या जितनी भी रेलें दी गई हैं प्राइवेट हाथों में, अच्छी रेलें प्राइवेट हाथों में दी थी, फिर उन्होंने किराया बढ़ा दिया 2-3 गुना, तो फिर जनता के बारे में नहीं सोचा जा रहा है? भाई सरकार का काम जनता को भी तो राहत देना है। सस्ता किराए पे जनता चलेगी तो उसे राहत मिलेगी। अब पूंजीपति तो महंगा किराया लेंगे। सरकार दोनों तरह की व्यवस्थाएं कर रही है। इसमें रेल भारत सरकार भी चला रही है, उद्योगपति भी चला रहे हैं, पूंजीपति भी चला रहे हैं। रेलवे में डिफरेंट क्लासेस हैं, इकोनॉमी क्लास भी है, एग्जीक्यूटिव क्लास भी है, फर्स्ट क्लास भी है। जो जितना पेमेंट कर सकता है वो उस हिसाब से सुख सुविधा पाने का अधिकारी है। ये तो नहीं हो सकता कि एक आदमी पैसा नहीं दे और वो फर्स्ट क्लास की सुविधा प्राप्त करे। हर आदमी को जिस प्रकार की सुविधा चाहिए उस प्रकार से उसको पेमेंट करना होगा और गवर्नमेंट इस बात को नियंत्रित करेगी कि किसी भी प्रकार से उद्यमी या जो व्यापारी इसको ले रहा है वो नाजायज जो उसका रेवेन्यू है या नाजायज उसका किराया ना वसूले। सरकार ने जैसे बहुत सारे नियामक हैं वो बनाए हुए हैं जो समय समय पे इस बात की जांच करते रहते हैं कि किसी भी मामले में ज़्यादा किराया ना लिया। जैसे ट्राई है, बिजली में इसी प्रकार का नियामक आयोग है, इसी प्रकार के बहुत सारे नियामक आयोग हैं जो इन सब चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। और जनता की सेवा करना सरकार का मुख्य और मूल उद्देश्य है, उससे तो हम कहीं डेविएट हो ही नहीं सकते। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है जो देश में गरीबी से आए हैं, उन्हें गरीबों के दुख दर्द का बखूबी मालूम है। वो जानते हैं कि देश का गरीब किस हाल में है।
लेकिन उसको उस हाल में नहीं छोड़ा जा सकता, उसको भी वो अधिकार मिलना चाहिए, उसके लिए सरकार काम कर रही है। हम माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एकात्मवाद का उनका नारा है, उसको चरितार्थ करने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिन पे किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं है, 18, 19, 20 घंटे तक काम करते हैं। देश उनके नेतृत्व में बहुत तरक्की करेगा और देश का युवा, देश का किसान, देश का मजदूर, देश का वंचित दलित उन पे पूरी आस्था रखता है। और उसका सबसे बड़ा जो एक पैरामीटर है वो ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को 2019 में 14 से भी ज़्यादा सीटें मिली। जी जी सर, प्रधानमंत्री हर कारोबार में उसको कारोबार को सरल बनाने पर जोर दे रहे हैं जी। लेकिन देश की नौकरशाही अभी भी बेकाबू है। ऐसे कई प्रमाण रोज मिलते हैं कि केंद्र सरकार कुछ निर्देश देती है, कुछ आदेश देती है और निचले स्तर पर काम नहीं होता है। खासकर मैं रेलवे की बात कर रहा हूँ कि रेलवे में जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है उस पर 30 दिन में भुगतान करने का आदेश है। 6-6 महीने लगते हैं, एक साल लगता है। अभी हैदराबाद में इसी इशू पे एक वरिष्ठ कॉन्ट्रैक्टर ने आत्महत्या कर ली। तो ये क्या सरकार संभाल नहीं पा रही है, ये सरकार उनको देख नहीं रही है, ध्यान नहीं दे रही है, आप क्या समझेंगे? देखिए अजय जी, मैं अभी जो आपने कहा था कि नौकरशाही बेलगाम है, ये कुछ हद तक सही है। जो 70 साल की आदतें हैं वो एक दिन में नहीं जाती, लेकिन माननीय मोदी जी ने जो नई व्यवस्था की है उसमें नौकरशाही को भी पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व उनका तय किया गया है। हर चीज़ की समय सीमा, समय रेखा तय की गई है और प्राइवेटाइजेशन इसी तरफ एक कदम है। माननीय मोदी जी इस चीज़ को बखूबी समझते हैं और इसके प्रति पूरी तरह से सजग हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसमें बहुत सुधार होगा। और जो हैदराबाद में आप घटना बता रहे हैं ये दुखद है और मैं माननीय रेल मंत्री जी से इस बारे में बात भी करूँगा कि भविष्य में इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति ना हो और जो भी इसके लिए उत्तरदायी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाए। सर, मुझे लगता है बहुत सी चीज़ें मोदी जी तक नहीं पहुंचती हैं। आप पार्लियामेंट में बैठते हैं, मोदी जी के बड़े करीबी हैं, तो क्या रेलवे से जुड़ी, कॉन्ट्रैक्टर से जुड़ी तमाम समस्याएं आती हैं, क्या आप उन तक पहुंचाने का कोई माध्यम बनना चाहेंगे? नहीं, हम देश के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े नागरिक के, छोटे से छोटा उद्यमी, बड़े से बड़ा उद्यमी, कॉन्ट्रैक्टर, सबके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको बिजनेस करने में आसानी हो और उनकी अगर किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत है तो उसका समाधान हो। माननीय रेल मंत्री जी इस बारे में बहुत ही सजग हैं। समय समय पे कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, रेलवे के और भी जो वेंडर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके साथ मीटिंग करते रहते हैं और पहले से रेलवे की एफिशिएंसी बढ़ी है, रेलवे में लोगों के प्रति सजगता बढ़ी है, फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि आने वाले समय में जो भी प्रॉब्लम्स चाहे कॉन्ट्रैक्टर की हो चाहे और भी लोगों की हो उनको मिनिमाइज़ किया जाए, उनको जीरो किया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर अनिल अग्रवाल। अगले एपिसोड में फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ हम बैठेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।